कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है, कौन है जो आपसे गुप्त रूप से दुर्भावना रखता है और वो ऐसा क्यों करता है। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं कर तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। या वीडियो में जो भी पॉजिटिव पार्ट आता है उसको आप क्लेम करने की कोशिश कीजिएगा और अपनी वाइब्रेशंस को हमेशा पॉजिटिव रखिए। देखिए, किसी ने अगर गलत किया है तो हमें न्याय पर भरोसा होना चाहिए, हमें डिविनिटी पर भरोसा होना चाहिए। हमें उससे बदला नहीं लेना है, हमें अपना मार्ग निश्चित करना है, हमें अपना कर्मा निश्चित करना है। तो देख लेते हैं कौन है जो आपसे गुप्त रूप से दुर्व्यवहार। एस ऑफ कप, थ्री ऑफ पेंटिकल्स बिना शफल के आए हैं, ले लेती हूँ। ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है, थ्री ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे ज़ोडिक साइन की बात करूँ तो ये आपके हो सकते हैं वाटर साइन, क्योंकि मुझे वाटर साइन यहाँ पे बहुत दिख रहा है। और स्ट्रेंथ का कार्ड है तो अर्थ साइन के लोग, ये जो दो साइन हैं इनमें से आपके जो गुप्त रूप से दुर्भावना रखते हैं, जो आपको कभी प्रकट नहीं होने देते, कभी आपको दिखने नहीं देते, लेकिन ही मन बहुत ज़्यादा आपके विरोधी हैं। तो ये अर्थ साइन हो सकता है, ये वाटर साइन हो सकता है। दूसरा, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी, एक से ज़्यादा लोग हैं, है ना। कोई सिंगल पर्सन नहीं है जो आपसे जुड़ता है, ग्रुप है ना। ग्रुप बना के गॉसिप करना, ग्रुप बना के नेगेटिव बातें करना, आपका उपहास करना, आपकी शक्तियों पर नकारात्मकता, यानी कि अगर आप किसी सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं तो उनमें भी ये ढूंढ लेना कि आपने ऐसा किस कारणवश किया हो, यानी कि पॉजिटिविटी। सेवन ऑफ पेंटिकल और फोर, जो द एम्परर की एनर्जी है वो उनको रास नहीं आती, पॉजिटिविटी वो कभी देख ही नहीं पाते। इसका कारण एक हो सकता है या तो उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, कोई ऐसा विरोधी उनके साथ है जो आपके प्रति उनको सही होने नहीं दे रहा है, उनका नज़रिया नहीं बदलने दे रहा है। क्या ऐसा है? या आप जैसे कि बहुत स्ट्रांग हैं, है ना, आप अपने डिसीज़न खुद लेते हैं, उनको कहीं न कहीं आपको लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जो पर्सन आपके विरुद्ध हो गया है उसको कहीं न कहीं ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिससे कि लगता है कि आप उनका बुरा चाहते हैं। और अब आपकी जो प्योरिटी है, आपकी जो नेचुरल वेव्स हैं, उनको भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप जो प्रतिक्रिया देते हैं ना, अगर आप उनको पॉजिटिव भी बोलते होंगे तो कुछ टाइम से इस रिश्ते में आप एक ऐसा तनाव महसूस कर रहे होंगे कि उनको ये लगता है कि आप सब कुछ दिखावा कर रहे हैं। हालांकि ये पर्सन कभी मुंह से नहीं बोलता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। इस पर्सन ने कभी भी आपको खुल के कभी एक्सप्रेस नहीं किया होगा कि मुझे ऐसा फील होता है। एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, जितना आप प्यार लुटाते हैं उनको कहीं ना कहीं दिखावा लगता है। क्या ये बात सच है? अगर आपके जीवन में ऐसा पर्सन है तो हाँ, यहाँ पे कुछ लोग प्लानिंग करके दुर्भावना आपसे रख रहे हैं। जितना आप प्यार लुटा रहे हैं उतना उनको लग रहा है कि आपका तरीका है उनको चोट पहुंचाने का, उनका अपमान करने का। आप जैसे कि मैं यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखूँ तो कुछ पैसों को लेके भी यहाँ पे मुझे डाउट नज़र आ रहा है। मे बी आपका कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट है, या कोई आपका जो है जीवन में जो तनाव चल रहा है वो किसी ऐसी चीज़ को लेके है। ये आपका बंटवारा भी हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है। सामने वाला पर्सन बहुत स्ट्रांग आपको समझता है, लेकिन जब आप सही बात रखते हैं तो ये ग्रुप उधर खड़ा हो जाता होगा, है ना। लोग होते हैं ना कि हाँ, एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सबकी हाँ में हाँ मिलाना, मैं तो बहुत पॉजिटिव रखूँगा, मैं तो बहुत बेस्ट रखूँगी। लेकिन जैसे ही पलटते हैं, जैसे ही ये ग्रुप
दुनिया के सामने कुछ बोलना, अकेले में कुछ बोलना। ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इनको ये लग रहा है कि ये आपकी मेहनत का नहीं है, ये इस पैसे पर उन लोगों का अधिकार है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंथ और अधिकार की लड़ाई भी समझ में आ रही है। लोग आपसे सिर्फ कहीं ना कहीं इसलिए भी नाराज़ हैं कि वो आपसे आपका पैसा छीनना चाहते हैं, आपकी पावर छीनना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा जो व्यक्तित्व है ना, जिसकी ऑरा बहुत स्ट्रांग है, आपके का कोई एक सपोर्ट सिस्टम ऐसा है जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं, वरना वो इस सपोर्ट सिस्टम को भी तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोग ना अभी कभी अपना रियल फेस नहीं दिखाते हैं। मन में दुर्भावना का मतलब रियल फेस नहीं दिखाना, आधी अधूरी बात करना, ना वो आपको हाँ करेंगे ना वो आपको ना करेंगे, है ना। और बस अंदर ही अंदर ये प्रेयर करेंगे कि आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाए, है ना। आपसे कहीं न कहीं डरते भी हैं, क्योंकि आपका मैंने कहा ना एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। वो ये नहीं समझते हैं कि हार्ट ओपन है। उनको ये लगता है कि आप पैसे की पावर दिखा के शायद उनको दबा लेंगे। आप पैसे की पावर दिखा के शायद उनके साथ गुप्त रूप से कोई योजना कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, और उनको ये एहसास कौन करा रहा है? 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। कोई ऐसा पर्सन जो आपके भी करीब है, उनके भी करीब है, और वो इस चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है इन पर्सन की लाइफ में जो आपसे दूर हो रहे हैं, कहीं न कहीं प्यार लैकिंग है। ये कुछ ढूँढ रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन इनको मिल नहीं पा रहा है। अगर कोई अपने जीवन में कोई तनाव ढूँढता है, कोई चीज़ ऐसी ढूँढता है और वो उसको मिल ना पाए, तो क्या होता है ना, फ्रस्ट्रेटेड पीपल। मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी भी दिख रही है, लेकिन स्ट्रेंथ का सही यूज़ ना करना, है ना। आपके पास पावर है, पैसा है, आपके पास स्पिरिचुअलिटी है, आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन आप उसका मिसयूज़ अगर करेंगे, है ना, क्योंकि मिसयूज़ की जो एनर्जी है ना, वो आपको कहीं ना कहीं ख़राब कर रही है। आपका से मतलब जो भी पर्सन ये है, वो ये चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं फिनिश हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। और ये फिनिश और ख़त्म होना ना, यही उनकी असली अ, मकसद बन गया है जीवन का। ग्रुप बना के आपको इरिटेट करना, टॉर्चर करना, आपकी लाइफ के लिए, और इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में कोई तनाव नहीं है, इनके जीवन में भी तनाव है, इनके जीवन में भी प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को छोड़ के, जैसे होता है ना पीछे पड़ जाना, है ना, आपके पीछे से ही पड़ गए हैं कि नहीं भाई, मुझे तो ये एनर्जी कुछ डिस्टर्बिंग एनर्जी निकल निकल रही है। कोई साइकोलॉजिकल मैटर इनके साथ हो सकता है, कोई ऐसा मैटर इनके साथ हो सकता है जिसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान में मैं आ जाए ना, उसको रिजॉल्व जल्दी कर देना चाहिए, वरना वो आपके लिए भी हार्मफुल हैं और वो दूसरों के लिए भी हार्मफुल हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है कि वो पर्सन हार्मफुल हो सकते हैं। 7 द स्टार। इनको एक एक गलतफहमी ये भी हो गई है कि जैसे ये बात बात पे कहते होंगे कि ईश्वर मेरी बहुत सुनता है ना, मेरे साथ जो बुरा करेगा। इनको ये गलतफहमी है कि पूरी दुनिया ना इनके साथ गलत कर रही है, स्पेशली आप तो। और इनकी सारी दुआएं ना सुनी जा रही हैं। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अगर उठापटक चल रही है, तो ये मानने को तैयार नहीं है कि इनके अपने कर्म हैं। ये सोचते हैं कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, इनके प्यार को आपने छीन लिया है, या इनका हक आपने छीन लिया है, और कुदरत भी कहीं ना कहीं इनके साथ ही अन्याय कर रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस पर्सन के माइंड में ऐसी चीज़ें आई क्यों हैं, क्यों ये पर्सन अपने आप को। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ बड़ी प्यारी सी आपको बताना चाहती हूँ। जो भी ये दुर्भावना रखते हैं ना, ये दिल से बुरे नहीं हैं। इनके साथ भी ना मैनिपुलेशन हुई है, इनके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है जिससे ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। हो गलती किसी की भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पहले शुरुआत किसने की या अंत किसने किया, लेकिन कोई ऐसी घटना जीवन में ज़रूर घटी है जिससे इनका विश्वास डगमगाया है, जिससे इनका दिल टूटा है। ये जो ढूंढ रहे हैं ना, करंट में ये प्यार ढूंढ रहे हैं। अगर आप इस रिश्ते को एक पर्सन बचाना भी चाहते हैं, या आपको लगता है कि ये पर्सन कभी अच्छा हुआ करता था और ये सुधर सकता है, तो इनको ना थोड़े से ट्रस्ट की ज़रूरत है, थोड़े से प्यार की ज़रूरत है, विश्वास की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, आप देख रहे हैं ना कि स्टार्स की एनर्जी है ना, कुदरत से तो कनेक्टेड है ये इंसान, लेकिन ये जो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों की लाइफ स्पॉइल करते हैं। तो ये यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी हो सकती है
जो कि आप अपनी लाइफ में ठीक कर पाएँ। अगर अगर ये पर्सन बहुत नियर एंड डियर है ना, तो इनको कोशिश करिए किसी तरह से मैनेज करने की। और जिस एनर्जी में ये चले गए हैं, जिस भी नेगेटिव एनर्जी के साथ ये चले गए हैं, जिन लोगों के साथ ये चले गए हैं, इनसे इनको वहाँ से वापस आपको लाना है। और ये काम आप, मुझे लगता है, कर सकते हैं। और थोड़ी सी पेशेंस के साथ आप इनको डील करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान ना दुखी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जानबूझ के अगर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो प्लीज़ फ़ायदा मत उठाने दीजिए, क्योंकि बहुत लोग मुश्किल से मिलते हैं जिनकी ऐसी एनर्जीज़ हों, क्योंकि एनर्जी इनकी भी बुरी नहीं है। कहीं किसी मैनिपुलेशन में फंस गए हैं, किसी गलत बात में फंस गए हैं, जिसकी वजह से ये आपको कहीं ना कहीं अपने दुख का कारण मानते हैं, है ना। अपने दुख का कारण ये आपको मानते हैं। डेविल की एनर्जी, ओके, मैंने कहा ना कि कुछ इनके साथ भी गलत हुआ है। अब आपको ना डेविल ढूंढना पड़ेगा। कौन है? ओ माय गॉड, एट ऑफ स्वॉर्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, देख रहे हैं आप क्या? पहली कितनी अच्छी एनर्जी आई है ना, सारी पॉजिटिव। और अभी की अभी सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी आई हैं। डेविल, सबसे पहले तो ये ढूंढिए कि ये जो शत्रु है ना, ये जो डेविल की एनर्जी है किसकी लाइफ में है अभी करंट में। अगर आपकी लाइफ में है, एट ऑफ स्वॉर्ड। कई बार क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग ना इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि हम जीवन भर, है ना, एक दूसरे से नफरत करते हैं। डेविल की एनर्जी है ना, एक दूसरे का बुरा चाहते हैं, नेगेटिविटी लाइफ में आ जाती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये देखिए ना, डेविल को नचा कौन रहा है ना, ये देख रहे हैं ना, ये पर्सन। यहाँ मुझे शुरू से ये फीलिंग आ रही है कि इस रिश्ते में कोई और ही नचा रहा है। शत्रु यानी कि फ्रंट पे किसी और को कर दिया, है ना, फोकस कहीं और डाइवर्ट कर दिया। पॉलिटिक्स समझते हैं आप, है ना, मतलब इतना बड़ा गेम खेल देना, डेविल की एनर्जी। ये मतलब कर कोई और रहा है और डाइवर्ट आपको कर देना, कि उनके दिमाग में जो भी ये पर्सन है, जो भी गुप्त रूप से दुर्भावना रखते हैं, उनके दिमाग में ये कहीं बहुत अच्छे से बैठा दिया गया है कि उनके सारे दुखों का कारण, उनकी जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो वो अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उनके सारे दुखों का कारण आप हैं। अब एक चीज़ मुझे बताइए, अगर किसी जीवन व्यक्ति को अ, अगर ये पता चल जाए कि आप उनके दुखों का कारण है, और ये कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान होगा जो जानता है कि वो आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और जो ये भी जानता है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप उसको सफाई नहीं देंगे, आप उससे रिश्ता तोड़ना मंजूर करेंगे, लेकिन आप उनको समझा नहीं पाएंगे। तो इस एनर्जी का यहाँ पे फ़ायदा उठाया गया है। डेविल की एनर्जी क्या है, इनके साथ भी शायद एक के बाद दुखों का पहाड़ टूट रहा है। स्पिरिचुअल होने के बाद भी, स्टार की एनर्जी होने के बाद भी, मैंने कहा ना कि कोई फाइनेंशियल अगर आपका डिस्प्यूट है ना, तो स्पेशली उसको तो बहुत प्यार से सुलझाया जा सकता है, उसको बहुत आराम से सुलझाया जा सकता है। डेविल की एनर्जी और एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी एक दूसरे में तनाव, खिंचाव, है ना, एक हमेशा नेगेटिव ही निकल के आना, हमेशा बुरा ही निकल के आना। क्वीन ऑफ सोर्ड, आपने तो हिम्मत करके अपने आप को संभाल लिया, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। देखिए किसी को ना कई बार ऐसी बहुत छोटी सी बात भी चोट लग जाती है, बहुत छोटी सी बात भी ऐसा गहरा जख्म दे जाती है जिसे वो कभी नहीं भूल पाता। अब इनके जीवन में बहुत सारे दुख आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकलने की कोशिश की है, आपने ईश्वर को सरेंडर किया है। इनको क्या लग रहा है कि आपने इन पे जादू टोना किया है, आपने इनको नेगेटिव कर दिया है, और आपने जो जादू टोना किया है या इनको नेगेटिविटी में बांध दिया है, आप जो इनके बारे में बुराइयां करते हैं, इस वजह से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी प्रोग्रेस हो रही है, वो इनके जो भी इनका पॉजिटिव चीज़ थी, यानी कि इनसे छीन लिया गया।
इनको ये वाली फीलिंग दे दी कि तुमसे सब कुछ छीन लिया है ना? तुम्हारी एनर्जी में जैसे तुम्हारे पीछे ना कोई भूत प्रेत लगा दिया है, कोई डबल लगा दिया है, जिससे कि तुम अपना काम ना कर पाओ, अपना जीवन सुख चैन से ना जी पाओ। इनको हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे होंगे, आप देखिएगा कि क्या इनको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या इनकी और ये कोई ना बहुत नियर एंड डियर है आपके, है ना? 2 लोगों में लड़ाई लगवाना ना वही लगवा सकता है जिसको दोनों का नेचर बराबर का पता हो। आप किस सफ़र पे निकल चुके हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, आपने अकेले अपने जीवन में क्या संघर्ष किया है, वो मैसेज वहाँ तक नहीं पहुँचने देना। वहाँ सिर्फ यही मैसेज जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ये नहीं बताना। आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, बस ये बताना है। यहाँ पे इनको ये भी लगता है जो एम्प्रेस की एनर्जी है कि सारे लोग ना आपकी तरफ अटेंशन देते हैं, सारे लोग आपसे प्रभावित हैं, सारे लोग आपकी प्रोग्रेस में आपके साथ हैं, स्टेबिलिटी, लेकिन ये अपना बिहेवियर जज नहीं कर पाते हैं, है ना? लैक ऑफ अटेंशन फील करेंगे, अपना बिहेवियर ठीक से जज नहीं कर पाएंगे, दूसरों को दोष देंगे। आपके अंदर सहन शक्ति है, वो उनको ड्रामा लगती होगी, वो उनको ये लगता होगा कि नहीं नहीं, कोई सहन शक्ति नहीं है, आप सिर्फ मैनिपुलेट करने में एक्सपर्ट हो, आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में एक्सपर्ट हो, क्योंकि आप प्रेजेंटेबल हो, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हो। आप देखिए कई बार क्या होता है, सहने वाला इंसान ना इसलिए भी गलत हो जाता है क्योंकि वो पलट के जवाब नहीं दे रहा, और लोग उसको आ, उसका ऐसा चरित्र मान लेते हैं, नेचर मान लेते हैं कि ये तो ना, आपने एक शब्द सुना होगा, ये तो बहुत गहरा है ना, इसके अंदर बहुत गहराई है, ये अपने मन की बात निकालेगा ही नहीं, ऐसी एक ना मेंटेलिटी आपके प्रति बन गई है ना? एक ऐसा उन्होंने अपने आपके प्रति बना लिया है कि आप ऊपर से कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं, जबकि आपकी ये सच्चाई नहीं है। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी, डेविल की एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी, और अगर आपकी लाइफ में वो पर्सन मायने नहीं रखते हैं तो डिस्टरबेंस लाइफ में नहीं है, अदरवाइज ये डिस्टरबेंस लाइफ में रहेगी। ये बहुत मुझे थोड़ी सी नाइट ऑफ कप्स, देखिए आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हैं वो कुदरत जानती है। कुदरत जानती है कि आप एक ऐसी सोल हैं जो अपने मार्ग पर मेहनत कर रही है। एम्परर्स की भी एनर्जी यही कह रही थी कि प्रकृति को पता है कि आप जो बीज बो रहे हो वो नफ़रत का नहीं है, आप जो बीज बो रहे हो वो प्रोग्रेस का है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी यही कह रही है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव रास्ता है, वो बहुत प्योर रास्ता है, और कुदरत ये चीज़ बहुत अच्छे से जानती है, समझती है। तो इसीलिए यहाँ पे किसी भी एनर्जी की, किसी भी नेगेटिविटी की कोई जगह ही नहीं है। और जब आपके जीवन में प्योरिटी है, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आपके विचारों के अंदर बहुत समानता है, आप हर चीज़ को फ़तेह कर सकते हैं, आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। आपने हो सकता है इनको भी समझाने की कोशिश की हो कभी, शायद आपकी पेशेंस भी तभी टूटी है जब इंसान समझ ही नहीं रहा है तो अब मैं क्या करूं, है ना? ये वाली एनर्जी भी आपके साथ हो सकती है कि भाई अब किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे मूव ऑन करना है। ये मूव ऑन करना किसी थर्ड पर्सन को हिट कर गया और आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इस इंसान को भी प्यार की तलाश है, इस इंसान को भी अटेंशन की तलाश है। देखिए हर इंसान स्ट्रांग नहीं होता, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपका दुख ज़्यादा है या उनका दुख कम है। दुख किसी का ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, तकलीफ़ कहते हैं ना जिस पे बीतती है वही समझ सकता है। तो आपकी भी ये एनर्जी है, आप पर बीत रही है तो आप समझ रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है कि कौन दुखी ज़्यादा है, लेकिन एक इंसान है जो दूसरों के बहकावे में आके रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, और आप नाइट ऑफ कप, शांत, सहनशील स्वभाव के, पॉजिटिव विचारों वाले, पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाले इंसान हैं। तो अगर आपकी ये फीलिंग है, अगर आपकी ये पॉजिटिविटी है, अगर आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, तो अपनी लाइफ को खुशी बनाइए। अगर आपकी लाइफ में वो इंसान इम्पॉर्टेंट है तो उसको एक बार फिर से समझाने की कोशिश कीजिए। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ना गुंजाइश नज़र आ रही है ना? मुझे थोड़ी सी यहाँ पे एक, हाँ देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे एनर्जी जो है ना वो सिर्फ क्या है, समझ का फेर नज़र आ रहा है। मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि ये एनर्जी इम्बैलेंस्ड है,
अगर इस इंसान को प्यार से बिठा के समझाया, कुछ लोग होते हैं ज़िद्दी, कुछ लोग होते हैं हट्टी, लेकिन हम अ, अपनी एनर्जी खराब नहीं कर सकते ना उन लोगों के पीछे। हम द्वेष भाव नहीं रख सकते उन लोगों के पीछे। हमें अपनी लाइफ में कई बार ऐसी जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जहाँ पे सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती है और हम जानते हैं कि ये सिचुएशन बिगड़ी तो सब कुछ फिनिश हो जाएगा। अभी शायद यही सब कुछ चल रहा है। एक इंसान ज़िद पकड़ के बैठ गया है और आपको उसको वहाँ से हटाना है, तो क्या करना है? एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट लेके बैठ गए हैं, नहीं ऐसा ही है, रिजिड होके बैठ गए हैं, नहीं ऐसा ही है, तो उस रिजिडनेस को आपको दूर करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ये रास्ता अभी भी जो दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये एनर्जी क्लीन हो सकती है, ईश्वर आपके साथ एक बार फिर हो सकता है ना? आपके जो काम ब्लॉक हो रहे हैं ना किसी वजह से, आपकी जो एनर्जी ब्लॉक हो रही है किसी वजह से, जब आप ये वाली देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी फैमिली मेम्बर में या किसी नियर एंड डियर कोई डिस्टर्ब है तो हम डिस्टर्ब नहीं होते, हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। इवन हमारा अगर पड़ोसी भी अच्छा नहीं है तो भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो भी हम काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। और हमें अगर एक रास्ता दिख रहा है, मैं प्योर हूँ, द एम्परर है, नाइट ऑफ कप्स है, टू ऑफ पेंटिकल्स है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ कप्स है, एम्प्रेस है, अगर मैं पॉजिटिव हूँ और कोई इंसान मूर्खता कर रहा है, तो एक बार फिर से कोशिश कर लेनी चाहिए कि वो दुर्व्यवहार ना रखे, क्योंकि आप नेगेटिव लोगों के जब सामने पड़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज आपके अंदर आती हैं। तो आप इसको ये समझ के कर लीजिए कि मुझे अपनी लाइफ को सुकून में रखना है, मुझे अपनी लाइफ में खुशियाँ लानी है, तो मुझे ऐसी एनर्जी अपने आसपास नहीं चाहिए। उसके लिए अगर मुझे थोड़ा सा सरेंडर होना पड़े, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़े, किसी थर्ड पर्सन को समझाना पड़े कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो, तो एनर्जी का बैलेंस ऐसे ही होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही होता है ना? ये करने में कई बार छोटा सा कांटा, है ना, और हमेशा दुखता रहता है, चुभता रहता है, उसको निकालने वाला कितना रिलीफ मिलेगा। और ये रिलीफ आपको भी मिलेगा, ये रिलीफ आपको भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उन्हीं को मिलेगा। ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में भी आएगी। तो प्यार की कमी अगर रिश्तों में है तो कोशिश कीजिए वो प्यार लाइफ में आ जाए। जो भी समझदार है, मैं किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी ये रीडिंग देख रहा है और वो अपने आप को समझदार समझता है कि उसको जीवन सही चलाना है और उस इंसान से लगाव है, रिश्ता कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, हमारे नेबर भी कई बार ऐसे होते हैं कि हम झुक के चलें, अरे यार चलो, कहते हैं ना कीचड़ में पत्थर नहीं मारना, तो कीचड़ से बच के चलिए। अगर ये वाली भी मेंटेलिटी है तो फिर बच के चलिए। तो यहाँ पे दो ही रास्ते हैं, या तो, और बच के चलना कब पड़ेगा? जब आप उनको अवॉइड फील नहीं कराएंगे, जब आप उनको दुखी फील नहीं कराएंगे, जब इग्नोरेंस की एनर्जी नहीं आएगी। यहाँ पे लोगों ने उनको ये बता दिया है कि आपके अंदर इग्नोरेंस की एनर्जी, आपको इग्नोर किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है ना, छोटा फील कराया जा रहा है। डू सम एक्सरसाइज, एंजल का भी आदेश है आपके लिए, ठीक है? एंजल भी आपको कुछ कह रही हैं। Oh, you have the God, you have got the power. फ्लावर पावर, देखिए तीनों ही कार्ड कितना यहाँ पे आपके लिए हैं। मैं तो, क्योंकि डेवल की एनर्जी वालों को कैसे कोई समझा सकता है, नहीं समझा सकता, लेकिन यहाँ आपके लिए क्या एनर्जी निकल के है। डू सम एक्सरसाइज। जो गलत फहमियाँ आप लोगों के बीच में बो दी गई हैं, है ना, आपके पास भी अधूरी इन्फॉर्मेशन है कि रिश्ता ख़राब क्यों हुआ, पैसे कहाँ चले गए, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो भी आधी अधूरी है, और जो ये पर्सन है इनके पास भी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। तो अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कुछ रिसर्च कीजिए, क्यों आप लोगों लोग आपसे नाराज़ हैं, क्यों आपके जीवन में तनाव है, क्यों आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, ऐसा क्या हो गया जो लोग आपके प्रति दुर्भावना रखते हैं। आपको ये सीक्रेट्स जानने की ज़रूरत है, ऐसी सिचुएशन लाइफ में क्यों आई,
ऐसी सिचुएशन लाइफ में अचानक से तो आई नहीं होगी। आपको आगे बढ़ने से पहले ना थोड़ा सा पास्ट को जानने की ज़रूरत है। आप जिस भी रिश्ते में हैं, जो भी आपके साथ, अगर मैं फाइनेंशियल लॉसेस की भी बात कर रही हूँ, अगर चीज़ें बैठ के सुलझ सकती हैं तो पहले थोड़ा सा पास्ट पे काम कीजिए। क्या हुआ होगा, क्या चीज़ें रही होंगी, सिचुएशन कैसी रही होगी, फर्दर कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपकी अ, आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी कौन है जो आपके प्रति लोगों को भड़का रहा है, और कौन है जो इस सिचुएशन को ठीक नहीं होने देना चाह रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि ये जो दुर्भावना रखने वाले लोग हैं ये ठीक नहीं करना चाहते। ये भी चाहते होंगे, लेकिन अड़ियल, है ना, बिहेवियर ऐसा है, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैं क्यों पहल करूँ, सिर्फ वहाँ पे बात अटकी हुई है। तो आप पहले ये जान लें कि वो आपको इतना गलत क्यों समझते हैं, थोड़ा सा इस सिचुएशन पे रिसर्च करें। दूसरा कार्ड है यू हैव गॉट द पावर। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कितना भी उलझा हुआ जीवन क्यों ना हो, कितनी भी उलझी हुई चीज़ें क्यों ना हो, आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुदरत की शक्तियाँ आपके पास हैं। हर किसी के अंदर वो पावर नहीं होती। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमेशा कहते हैं ना, माफ़ करने वाला बड़ा होता है। क्यों कहते हैं? ऐसा नहीं है कि जो दिल पे चोट खा के बैठा है वो माफ़ करने वाला उन चीज़ों को भूल जाता है। कोई नहीं भूलता। अगर किसी ने किसी को गलत बोला है ना, किसी ने किसी को धोखा दिया है, झूठ बोला है, नेगेटिव बोला है, वो कभी भी नहीं भूलेगा, है ना, कभी भी नहीं भूलता है सिचुएशन। लेकिन बड़ा क्या होता है, जब बार बार वो सिचुएशन उसकी आंखों के सामने आती है, यानी कि किसी इंसान ने हमें गाली दी, माफ़ करना क्या होता है, हमने उसको माफ़ कर दिया। बार बार वो इंसान जब हमारे सामने आता है तो कितने भी महान क्यों ना हो, हमें वो गाली याद आएगी। तो आपको हर सिचुएशन पे अपने आप को कंट्रोल में रखना है। समझ रहे हैं आप? तो ये पावर आपके पास है। कुदरत ने आपको थोड़ा अलग बनाया है। कुदरत ने आपको ये एबिलिटी दी है कि दूसरों की गलतियों को आप माफ़ करें, सिचुएशन को रिजॉल्व करें, सिचुएशन में सॉल्यूशन निकालें, और आप और सिर्फ आप ये कर सकते हैं इस परिस्थिति में। बात को बढ़ाना बहुत आसान होता है, किसी की बुराई करना बहुत आसान होता है, किसी को दिल रात गाली देना बहुत आसान होता है, क्योंकि इंसान ना अपना अ, अहंकार बढ़ाता है ये सब करके, है ना, अपनी ईगो को बढ़ाता है ये सब करके। फ्लावर पावर आपके अंदर, आपके ऑरा में, आपके व्यक्तित्व में वो खुशबू है जो चारों तरफ ईश्वर भी चाहता है कि फैले। ईश्वर भी आपको ये कह रहा है कि आपकी जो हीलिंग पावर है उसको इंक्रीज़ करिए। अगर आप अभी अपने आप को थोड़ा सा लो महसूस कर रहे हैं, या आपके दिल में कहीं से भी ये आ रहा है कि मुझे सरेंडर करना पड़ेगा ना, आपको सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। आपको एक ऐसे व्यक्ति को अंधकार से निकालना पड़ेगा जो बिना वजह अपने जीवन को कहीं ख़त्म किए जा रहा है, जिसके अंदर नेगेटिव चीज़ें घर कर गई हैं, जिसके अंदर एक ऐसी एनर्जी घर कर गई है जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जिसके अंदर जो अपने जीवन में खुश हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या होता है? किसी आत्मा को मुक्त कर देना। अब हम मर के आत्मा को मुक्त करें, है ना, मुक्ति के मार्ग पे जाएं, जीते जी क्यों नहीं? अगर हमें ये पता चल गया है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आगे बढ़ के एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। बाकी कुदरत ने क्या लिखा है, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। मेरा जो ऑरा था, कल को कई बार ये चीज़ें इसलिए भी कर देनी चाहिए कि कल को कोई आपको ये ना कहे कि आप भी पहल कर सकते थे, आप भी इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे, क्योंकि आप एक समझदार पर्सनैलिटी हैं, आप एक समझदार व्यक्ति हैं। लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ये शिकायत आपके अंदर ना रहे, आपकी एनर्जी ऐसी ना रहे, ठीक है? तो अपनी महक, अपनी ऑरा को पर्सनल हीलिंग भी कीजिए, उस पावर को सिचुएशन को हैंडल करने में भी यूज़ कीजिए, उस पावर को जगाइए। अपना, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन अगर आप किसी और का फ्यूचर भी बना सकते हैं, परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग का मतलब तो ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे। आप जब इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, तो इसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग ऐसे ही आपके सामने आ जाती हैं, या ये रीडिंग
बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। कुछ ही टॉपिक आपको क्यों बार-बार दिखते हैं? इसलिए दिखते हैं कि आपके जीवन में कहीं न कहीं वो घटना घट रही है और यूनिवर्स चाहती है कि अब इस चीज़ को रिज़ॉल्व कर दिया जाए। परफेक्ट टाइमिंग का भी मतलब यही है कि अब कुदरत चाह रही है कि बस बहुत हो गया। आपने भी अपने जीवन में बहुत तनाव देख लिया और जो व्यक्ति आपसे नाराज़ है, जो व्यक्ति किसी छोटी सी बात को दिल पे लगा के बैठा है, वो भी कहीं ना कहीं अब अ, उसका दिल भी बहुत दुख लिया है। यहाँ पे सवाल ये नहीं है किसने किसका दिल दुखाया, सवाल ये है कि अब बहुत हो गया, चीज़ों को रिजॉल्व कर लीजिए। ये समय दोबारा लौट के नहीं आएगा। परफेक्ट टाइमिंग का दूसरा मतलब ये भी है कि ये समय फिर से लौट के नहीं आएगा। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जैसा भी जी रहा है, वो दिन प्रतिदिन मृत्यु की तरफ जा रहा है। अगर किसी को ये समझ नहीं है और आपको ये समझ आ रही है, तो ये आपके लिए कुदरत की ब्लेसिंग है, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए बेस्ट टाइमिंग है। तो चीज़ों को सुधारने का, आपके प्रति जो लोग दुर्भावना रखते हैं उनको समझाने का, उनकी बातों को समझने का बहुत अच्छा समय है। आपका जीवन पॉजिटिव है, आपके जीवन में खुशियां हैं। लेकिन कोई बिना वजह आपसे दुर्भावना रख के बैठा है, कोई बिना वजह अपने मन को ठेस लगा के बैठा है। आप उसके मन की पीड़ा को समझ के, कुदरत का आशीर्वाद समझ के एक कोशिश ज़रूर कीजिए उसको निकालने के लिए। आपके लिए कुदरत 100 गुना चमत्कार करेगी, 100 रास्ते आपके लिए खोल देगी। जीवन में तकलीफ़ें कहीं न कहीं ऐसे अ, ऐसे दूर हो जाएँगी। हम किसी के लिए भला करते हैं ना, तो हमारे लिए 100 दरवाज़े खुल जाते हैं। आपके लिए वो 100 दरवाज़े खुलेंगे, ज़रूर खुलेंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट। गॉड ब्लेस यू।